हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को धारा 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के चार्जेस से एक्विट किया है, यानी कि रिलीज़ कर दिया है। उसके ऊपर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के चार्ज थे। जो सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड है, ये डिफाइन करता है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस को। दैट मीन्स अदर देन द नेचुरल ऑर्डर, वेजाइना के अलावा किसी और तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड की कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें 10 साल तक की सज़ा है। और सेम एज़ भारतीय न्याय संहिता जो 2023 नए कानून आ चुके हैं, उसके तहत भी ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। बट यहाँ पर इस केस में आप जब देखेंगे एक्विट क्यों किया गया है, रिलीज़ क्यों कर दिया गया, उसके तो कुछ रीज़न्स हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए हैं। पहली चीज़, जब आप सेक्शन 375 के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। इस डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे या रेप का जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि विदाउट द कंसेंट और द विल ऑफ अ वुमन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी वुमन पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वेदर वो वेजाइनल हो और अदर मोड से हो, यानी कि वेजाइना के अलावा किसी और तरीके से भी पेनिट्रेशन किया जाता है, तो वो रेप की कैटेगरी में आता है अगर वहाँ पर कंसेंट और विल ना हो तो ऐसी कंडीशन में वो रेप कहलाता है। और इस कैटेगरी में, यानी कि रेप की डेफिनेशन में, ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि सिर्फ पेनिट्रेशन पेनिस से ही होना चाहिए। अगर पेनिट्रेशन किसी अदर ऑब्जेक्ट से, इवन फिंगर से या किसी अदर ऑब्जेक्ट से भी किया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में फॉल करता है, अगर वो कंसेंट और विल के अगेंस्ट किया जाता है तो। बट जब आप सेक्शन 375 के पूरे डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर इन सभी चीज़ों में हस्बैंड को एक्सेप्शन दिया हुआ है। यानी कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड के द्वारा किया गया है, ऊपर जो डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 375 की, तो उसमें हस्बैंड को एक्सेप्शन है। हस्बैंड के द्वारा किया गया कृत्य रेप की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है और हस्बैंड को पूरी तरीके से छूट दी गई है, चाहे वो फोर्स करके भी हो। इवन कई मामले में कई कोर्ट्स ने अगेंस्ट द कंसेंट और विल भी जो होता है, अगर हस्बैंड द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर भी हस्बैंड को एक्विट कर दिया गया है, या फिर एफआईआर फॉल ही जो है रजिस्टर्ड ही नहीं होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहीं पर इस चीज़ को एक्सेप्शन दिया है कि मैरिटल रिलेशनशिप में अगर इसी तरीके का कोई एक्टिविटी किया जाता है, इस तरीके से इंटरकोर्स किया जाता है, तो वो रेप की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। सेम है सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन मिले हैं, उस एक्सेप्शन के चलते हस्बैंड के ऊपर जो है चार्जेस नहीं लगाए जा सकते सेक्शन 377 के, क्योंकि जब आप सेक्शन 375 के पूरे डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अदर देन द वजाइनल जो होता है, दैट मीन्स वजाइनल सेक्स के अलावा जो अदर इंटरकोर्सेज हैं वो भी दिए हैं, अदर टाइप के पेनिट्रेशन के जो क्लॉजेस हैं वो भी दिए हैं। और वहाँ अल्टीमेटली आखिरी में जाके ये क्लॉज दे दिया गया है कि हस्बैंड को ऊपर दिए गए जो जितने भी क्लॉजेज हैं उन सब में एक्सेप्शन रहेगा, और इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्बैंड को एक्विट कर दिया। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी तरीके की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट का आपको पूरा बेनिफिट मिल सकता है, तो वो नहीं मिल सकता। हाँ, अदर कोई ऑफेंसेस हो तो ये हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए, बट कोर्ट टू कोर्ट ये डिफाइन करेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ऐसे ही एक 377 के मामले में हस्बैंड को कन्विक्ट कर दिया। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 377 के चार्जेस में हस्बैंड को कन्विक्ट कर दिया, वेयर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। दोनों हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन पास किए हैं, जबकि सेक्शन 375 में एक्सेप्शन तो दिया हुआ है, हस्बैंड को पूरा एक्सेप्शन है, बट 377 का जो डेफिनेशन है, कोर्ट का अपना इंटरप्रिटेशन है। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, दोनों कोर्ट्स का अपना इंटरप्रिटेशन है, और इस इंटरप्रिटेशन के चलते एक हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया, एक हाई कोर्ट ने एक्विटल दे दिया है। जब मामला आता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस का, तो कोर्ट का सर्कमस्टेंसेस और जो फैक्ट्स हैं केस के, उसको देखता है और उसके आधार पर जजमेंट पास करता है। तो आप अदर केसेस में आप ये क्लेम कर सकते हैं कि फला हाई कोर्ट ने इस तरीके का ऑर्डर पास किया है और आप उसके तहत हमारा भी केस सेम सर्कमस्टेंसेस और सेम फैक्ट्स रखता है, तो आप हमारे फेवर में जजमेंट करें। बट जब सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात आती है, हाँ, आप क्लेम तो कर सकते हैं, बट इसकी गारंटी नहीं होती है कि हाई कोर्ट आपके फेवर में ही ऑर्डर पास करेगा। ये डिपेंड करता है कि कंसाइन, यानी कि विवेकाधीन शक्ति क्या है कोर्ट की और वो कैसे जजमेंट पास कर रहा है। तो हाई कोर्ट जो है आप उसे बाउंड नहीं कर सकते हैं सेक्शन 377 के अंतर्गत कि सिमिलर जजमेंट्स वो पास करें, कि एक हाई कोर्ट ने करें तो दूसरे में करें। हाँ, बट सेक्शन 375 की डेफिनेशन आप देखेंगे तो वहाँ पर हस्बैंड को एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कायदे से सेक्शन 377 के ऊपर भी लागू होते हैं। यदि आपके कोई विचार हैं इन जजमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, यदि कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।